थे। क्या राहुल जी को पता था कि इसने भारत माता के लिए ऐसे कहा? अरे भाई, भारत माता जिसको बीजेपी मानती है एक फोटो लगा के, और मैं तो उस फोटो को नहीं मानता भारत माता। मां शक्ति के विषय में बोल रहा है और परम शिव भक्त कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण जो हैं वो बड़े गौर से सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी ने एक पादरी से मुलाकात की। अब ये वो पादरी हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं और भारत माता का अपमान कर चुके हैं और उसके अपराध में वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी ऐसे पादरी से जाके मिलते हैं। अब इसके बाद बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। अब उसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में यहाँ तक बोल गए कि वो भारत माता को कुछ नहीं मानते हैं और भारत माता की तस्वीर को भी कुछ नहीं मानते हैं। दोस्तों, इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को तो रगड़ा ही रगड़ा, साथ में राहुल गांधी को भी रगड़ दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। ऐसे पादरी से क्यों मुलाकात की राहुल गांधी ने जिनका नाता विवादों से रहा है? धार्मिक विवादों से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। बीजेपी कब से हिंदुत्व की ठेकेदार हो गई? जिस ऑफिसर ने तमाम तरह के आरोप इस मुद्दे पर लगाए थे, आज वो केंद्र में मंत्री हैं। सच्चाई है कि नहीं? अरे भाई, पोप से मिलने तो मोदी साहब वहां तक चले गए थे कि नहीं? और पोप साहब भी कहते हैं कि जीसस साहब जो हैं वो केवल और केवल हमारे गुरु हैं और कोई नहीं है, भगवान है। मैं कहता हूं मेरे इष्ट हनुमान जी हैं। मेरी पत्नी है, वो कहती हैं कि मैं दुर्गा माँ को मानूंगी। एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कहते हैं अल्लाह ही हमारे लिए सब कुछ है। इसमें कहाँ पर विवाद है? मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी भी रूप में विवाद है। हम तो सनातनी परंपरा के लोग हैं और सनातन परंपरा हमेशा से कहीं ना कहीं संवाद में विश्वास रखती है। संवाद होना चाहिए। क्या आपस में धार्मिक जो धर्म गुरु होते हैं वो आपस में संवाद नहीं करते हैं? क्या सर्व धर्म सभाएं नहीं होती हैं इस देश के अंदर? अपने अपने गुरु मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक काउंटर क्वेश्चन है, जब पादरी ये बातें कह रहे थे तो उन्हें क्यों उदाहरण देना पड़ा हिंदू धर्म का? वो अपने धर्म में रहते हुए ये बातें कह सकते हैं, आखिर क्यों उन्होंने रिलेट किया या क्यों तुलना की कि शक्ति के जैसा नहीं है? क्यों उन्होंने रिलेट किया? और राहुल गांधी चुप थे, सुन रहे थे। देखिए, हर धर्म का व्यक्ति, देखिए मुझे लगता है हर धर्म का व्यक्ति, राजीव जी, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है दूसरे से। इसमें आपत्ति कहां है? मैं कहता हूं हनुमान जी मेरे लिए रामचंद्र जी से, प्रभु राम से भी श्रेष्ठ हैं। मैं उनका अनुयायी हूं। कुछ लोगों के लिए प्रभु राम बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उसमें क्या तुलना नहीं होती है? लेकिन वो लोग जो भगवान की जातियां बताते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। ये बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट चालू हुआ है, हेड डिपार्टमेंट। कारण क्या है इसका? कि इनसे जो भारत जोड़ो यात्रा है इसकी सफलता पच नहीं रही है। नहीं आया, सवाल का जवाब नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि पादरी तो और भी थे लेकिन उनके पास नहीं गए। राहुल गांधी को यही कैसे मिले? आखिर इंडी के पास कैसे जो है राहुल गांधी क्यों गए? और उनके बयान तो मैंने बताया आपको क्या क्या कहा है उन्होंने पहले। मुझे नहीं लगता, देखिए मैं आता हूं। कल से पहले किसी को बयान नहीं पता थे। ना मोदी जी को पता थे, ना हमें पता थे, ना राहुल जी को पता थे, ना सुधांशु भाई को पता थे, ना हम पांचों में से कोई भी पैनल में से इस पादरी को जानता था कोई? बताइए, कोई भी जानता हो? ये जबरदस्ती बालू में से तेल निकालने का जो काम है ना बीजेपी का, ये गलत है। क्या राहुल जी को पता था कि इसने भारत माता के लिए ऐसे कहा? अरे भाई, भारत माता जिसको बीजेपी मानती है एक फोटो लगा के, और मैं तो उस फोटो को नहीं मानता भारत माता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूं भारत माता यहाँ की जनता है। भारत माता यहाँ का गरीब और गुरबा है। भारत माता यहाँ की वायु है। भारत माता यहाँ के दलित हैं। भारत माता यहाँ का हर इंसान है। पंडित नेहरू का अगर भारत माता का आप परिभाषा देखेंगे तो बीजेपी से बिल्कुल भिन्न है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विचित्र सा उत्तर दिया है कांग्रेस की मानसिकता से प्रभावित होकर आलोक जी ने कि भारत माता को नहीं देखते, वो तो फोटो में कैसे हो सकती हैं। आलोक जी, शायद आप भूल गए, जो वर्तमान फोटो है ना भारत माता की, ये सबसे पहले किसने स्थापित की थी? श्री अरविंदो ने, महर्षि अरविंद। और वो उस समय कांग्रेस के सदस्य थे। भूल गए आप शायद। उन्होंने ही भारत माता के इस स्वरूप का
प्रतिपादन किया था स्वामी विवेकानंद ने। चलिए, विवेकानंद को आप नहीं मानते, मैंने श्री अरविंद का उदाहरण इसलिए दिया कि वो कांग्रेस के ही सदस्य थे और सूरत में जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ नर्म दल और गरम दल में, कांग्रेस के गरम दल के नेता और देश के पहले यही प्रधानमंत्री समस्या हो गई। कांग्रेस अपनी विरासत को नहीं, कैसे पंडित छोड़ती नेहरू ने चली भी जाती भारत है, माता की और परिभाषा उसके दी, बाद बीजेपी को उसके बाद खुल क्या देखनी गया चाहिए वो। नहीं, मैं अब आपसे बात, आपने चित्र की बात कही, परिभाषा की बात, परिभाषा में बता दे रहा हूं। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रि वर्षम यद भारत राम भारती यद आपकी परिभाषा अलग हो सकती है, मेरी परिभाषा अलग हो सकती है, उसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई, मैं एक मुखी हनुमान जी को मानता हूं, दूसरे आलोक जी, आपकी बात आ गई थी, एक मुखी अब उनके बारे में आलोक जी, ये सही तरीका है ना भाई। मैंने तो सिर्फ इतना याद दिलाया। अरे भाई, आपके साथ यही तो समस्या हो गई है मान्यवर। ये भारत माता का स्वरूप सन 1900 के आसपास श्री अरविंदो ने दिया। वंदे मातरम 1895 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की। आज आपको वंदे मातरम भी खटकता है और भारत माता का स्वरूप भी खटकता है। क्या बढ़िया था गुरु। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब पूरे तमिलनाडु में एक ही पादरी मिलता है जो कि हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई झेल चुका हो, जिसके बाकायदा लिखित और बोले गए बयान मौजूद है, और वो जिस ढंग से बोल रहा है, मां शक्ति के विषय में बोल रहा है, और परम शिव भक्त कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण जो हैं वो बड़े गौर से सुन रहे हैं और उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वैसे तो मैं देखिए किसी के धार्मिक मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोई क्रिश्चियनिटी के मामलों का जानकार नहीं हूं, पर पता नहीं पादरी महोदय क्या बोल रहे थे। हमने तो यही सुना कि जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ द गॉड और मैसेंजर ऑफ द गॉड कहा जाता है। वो कह रहे हैं गॉड हिमसेल्फ है। चलिए, वो उनका इंटरप्रिटेशन है। तो पहली बात तो खैर राहुल गांधी जी को भी स्वयं यह नहीं पता है कि जीसस क्राइस्ट क्या है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है, जबकि उनकी मां स्वयं कैथोलिक क्रिश्चियन है। इसके बावजूद उन्हें नहीं पता। फिर वो इतने परम शिव भक्त होकर शक्ति के बारे में यह बोला जा रहा है और वो उसके ऊपर शांत, और पता नहीं इस पादरी के ज्ञान से क्या समझ में आ रहा। और मैं तो सोचता हूं भाई, ये कहां से ढूंढ लेते हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं, ढूंढते तो आप हैं। गजब गजब प्रकार के नमूनों को ढूंढ के उनसे मिल लेते हैं। इसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा राजीव जी, इसमें एक शब्द आएगा जिसको मैं व्यक्तिशः नहीं, शब्दशः नहीं कह रहा हूं, भाव में लिया जाए। पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। और मैं कैविएट के साथ बोल रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच, और साधु को साधु मिले, मिले नीच को नीच। हाँ भाई, कैसी लगी? मजा आया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हो गई है और स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी जी के ऐसे बयान आ रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को फ़ायदा मिलना ही है। और कांग्रेस पार्टी के जो भी कोई वोट अगर जुड़ने भी वाले थे तो लगता है वो भी उनसे अलग हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।